यही सोच मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंस भी इम्पॉसिबल है, तो मैंने ये सोचा कि कोरोना चूंकि खुदा के हुक्म का मोहताज है, अगर उसने कह दिया कि इसको पकड़ ले, ये 7 पाताल में भी चला जाएगा तो कोरोना उसको पकड़ के रहेगा। और मैंने देखा कि जायखेड़ा में विजिट पर गया था, सोहेल सर भी हमारे साथ थे, कि खेत में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, एकदम बीच में एक झोपड़ी है, और उधर एक माँ जी 70 साल की, उनको जाके कोरोना हो गया। इनके पास कोई आने वाला नहीं, इधर कहाँ से कोरोना? तो ये पहुंचाने वाले ने उसको ऑर्डर दिया था कि इसको जाकर पकड़ ले, और मैं 24 घंटा लोग पॉजिटिव रिपोर्ट, डॉक्टर साहब मैं पॉजिटिव है, अरे सोड़ा इकड़े बसा, ये मेरी कुर्सी और जो बाजू में कुर्सी, उधर बैठ के मैंने तो बंटू काका बच्चाओं के साथ जो योगेश पवार रहते हैं, इन्होंने मुझको अपने घर बुलाया अलग से, और उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया मुझसे, तो डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगता, आप विदाउट मास्क के, विदाउट सैनिटाइजर के, और पेशेंट को डायरेक्ट आप टच कर देते हैं ऐसा? तो मैंने कहा भाई क्या होगा योगेश भाई, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि जैसे लोग मौत से भाग रहे ना, तो मैं मौत के पीछे भाग रहा हूँ कि मौत मुझको आके पकड़े। बोले आप तुम तो नई बात बोल रहे, ऐसे कैसे? मतलब फिर जो खुदा जो है मुझको जिंदगी दिया, जिसने आंखें दी, जो मुझको खिला पिला रहा है, उस खुदा से मुझको मिलना है। और मौत एक ऐसा पुल है कि उस पुल पे से गुजरे बगैर मैं खुदा से मिल नहीं सकता। तो मैं तो चाहूंगा जल्दी से जाके मिल जाऊं खुदा से, मुझको अल्लाह से मिलना है। तो इसलिए मेरे अंदर की भीति बिल्कुल खत्म हो गई। और फिर मेरी हिम्मत देख के देने वाले ने हिम्मत दी। पेशेंट देखते थे कि डॉक्टर साहब बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई टच नहीं, तो मैं उनको साथ में बिठा के, जिस कोरोना बेड पे मैं उनको सलाइन देता था, रात में मैं उसी पे सोता था कि देखने मेरा कोरोना क्या बिगाड़ता है। आप लोग देख रहे हैं कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा, एक चीज भी दिया मुझको। क्यों? क्योंकि कोरोना उसके हुक्म का मोहताज था। उसने फिर किसी मेरे को, अच्छा इसमें सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी बीवी, मेरी, जब तो स्टाफ सब भाग गया था, हॉस्पिटल बंद हो गया, 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ, और जब मैंने देखा सब हॉस्पिटल बंद और खुदा का बनाया हुआ इंसान इतना परेशान है, तो मैंने कहा यार मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं इनकी सेवा तो नहीं बंद कर सकता। कारपोरेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि भाई तुम्हारा ये बंद करो और सब पेशेंट को सर्दी के इधर भेजो सिविल में, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मुझको बंद भी कर दिए तो मुझको सेवा करना है इंसान की। क्योंकि जो भी पेशेंट आया, मैंने उसके लिए पहले अपने दिल में जगह पैदा की कि ये जो पेशेंट आया है, अगर इसकी बजाय मेरा भाई बीमार होता, मेरा भाई, मेरे अब्बा बीमार होते, मेरी बीवी बीमार होती, माँ बीमार होती, तो मैं उसको कैसा ट्रीट करता? क्या मैं उसको छोड़ के भाग जाऊं? नहीं। तो ये जितने भाई बंद आए मेरे ग्रामीण भाग से, मेरे भाई बंद थे, मैंने इनको हिम्मत दिलाई। अभी 2 दिन पहले मौसी आई तो एकदम मायूस, डिप्रेस, मौसी क्या हो गया? सिम्टम कुछ नहीं, बोले पॉजिटिव वाला। अरे बाबा, तो तुम पॉजिटिव क्या मर गई? अभी जब मरेगी जब देखेंगे, अभी पॉजिटिव आई है ना, घबरा मत, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसने सबको बचाया, तेरे को भी बचाएगा। ऐसा करके एक सलाइन दिया, मौसी चांदी हो गई। तो ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये मैंने देखा कि ये किधर भी नहीं दिया गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुझको लोग विजिट के लिए ले जाते थे, इधर के जितने बड़े हॉस्पिटल नामवर हैं, जायखेड़े गया मैं, जलगांव गया, सब जगह मुझको लोग विनती करते कि डॉक्टर साहब चलो। तो मैं रात में 7 बजे निकलता था, 8 बजे इधर से, 12 बजे इधर आता था, सुबह 7 बजे से मेरी ओपीडी रहती थी। तो मुझको लेके गए, डॉक्टर साहब देखिए ये ऐसा ऐसा केस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को जो है नकारा नहीं, बराबर मैं सब जगह जाता रहा अल्लाह का नाम लेके। और लोग बोले तुम कोरोना से डरते नहीं, मैंने कहा कोरोना मेरे से डरता है। ये कौन सा डॉक्टर आ गया? तो अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह ने बहुत काम दिया। इसमें मैंने ये देखा कि किसी के अंदर एबिलिटी है, तो एबिलिटी का काम इसमें नहीं था। बहुत मुझसे बहुत भारी भारी डॉक्टर डिग्री के एतबार से, नॉलेज के एतबार से सब है, काम लेने वाले ने काम ले लिया, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं सोचता रहा अल्लाह ताला मुझसे आपके बंदों की सेवा ले लीजिए, अल्लाह पाक ने ले लिया। जो मेडिसिन मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा था, मीरोपिनेम, वैंकोमाइसिन, वो मुझको इतनी आसानी से अवेलेबल हो गई घर बैठे कि मैं हैरत जाता हूँ। सर अभी मुझको लोग मुंबई से फोन करते हैं, हरियाणा से, कि आपको मीरोपिनेम चाहिए तो हमसे ले लो। तो मीरोपिनेम हर जगह इस्तेमाल हुआ, लेकिन देने वाले ने शिफा दी। हम अपने मरीजों के लिए सदका देते रहे, उनके लिए दुआ करते रहे, कलाम पाक की आयत हम पढ़ के उनके ऊपर फूंकते रहे कि अल्लाह पाक, जैसे अभी सर ने कहा, मैडम ने कहा कि ट्रीटमेंट लाइन नहीं मालूम था, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है, तो हम दुआ करते रहे अल्लाह हमारी दवा में शिफा डाल दीजिए। तो हमने आंखों से देखा कि एक सिंगल इंजेक्शन दिए, आधे घंटे बाद पेशेंट उठ के बैठ जाता था। तो इस पर बड़ी हैरत हुई बंडू काका बच्चाओं को, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया और सब ग्रामीण बाग में डाल दिया कि सब लोग इधर जाओ। थैंक यू। ये हमारा- यानी कि दवा से दुआ ज्यादा